अब 7वां अध्याय खोल लो, पृष्ठ संख्या 212। अब ये जो अध्याय है इसमें भगवान अपनी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। पहले तो मैं आपको भगवान की जो वैज्ञानिक कहते हैं उसके हिसाब से बताऊं कि ये जो ब्रह्मांड है, वैज्ञानिकों को कैसे पता चला। इसमें तो बता रखा है कि अनंत सृष्टि का, में ये अनंत सृष्टि मेरे अंश मात्र में है, मैंने धारण कर रखी है। अब ये अनंत सृष्टि और सृष्टियाँ ऐसे शब्द इसमें हैं। वैज्ञानिकों को पहले लगता था कि सिर्फ हमारा सौरमंडल है, सूर्य हैं और ये कुछ ग्रह हैं। फिर उन्होंने कुछ टेलीस्कोप से देखा तो उनको लगा बहुत सारे तारे हैं। ठीक है, अभी उन्होंने एक टेलीस्कोप ऊपर भेजा था हबल नाम से, बहुत बड़ी दूरबीन। तो उस दूरबीन को उन्होंने खाली जगह में लगाया, एक अंधेरी जगह में, कि यार यहाँ देखें यहाँ क्या है। जब उसमें लगाया तो उनको 10,000 गैलेक्सी इतनी सी जगह में दिखी। तो उन्होंने उसकी काउंटिंग करी। गैलेक्सी का मतलब समझते हो आप? आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। उसमें जो गिनती हुई है उसके अनुसार 500 अरब, जो गिनती हुई है उसके हिसाब से 500 अरब तारे हैं। 500 अरब, जितने हमारे सिर में बाल नहीं हैं इतने तारे हैं एक गैलेक्सी में, एक आकाशगंगा में। और वो जो तारा है उसमें से एक तारा है अपना सूर्य। ये सूर्य भी तारा है। ये जितने आके चमकते हैं ना, ये सब सूर्य ही हैं जो अलग अलग लोकांतरों में चमक रहे हैं। और उसको मिला के एक आकाशगंगा बनती है, मिल्की वे। और ऐसी 500-600 अरब आकाशगंगाएं देख ली है इन्होंने नासा हबल टेलीस्कोप से। उसका एक पेज है इंस्टाग्राम, देखना, उसमें बहुत फोटो डालते हैं वो। तो इतनी सारी गैलेक्सी उन्होंने गिन ली। जितने हमारे सिर में बाल नहीं है उतने तो गैलेक्सी भी है। फिर उनको क्या हुआ, एक और ज्ञान हुआ, एक और ब्रह्मांड भी दिख गया उनको। तो वो अब सोच रहे हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, मतलब ब्रह्मांड भी एक नहीं है, जितने हमारे सिर में बाल है उससे ज़्यादा ब्रह्मांड भी है। और ये अनंत ब्रह्मांडों का एक में स्वामी है राम, जिसकी हम भक्ति करते हैं। हम उसी की भक्ति करते हैं। किसकी? ये अनंत ब्रह्मांडों का। खाली और अब हमारी मुसीबत और हमारी ज़िंदगी क्या है, उस अनंत ब्रह्मांड में जूम करके भी देखो तो हमारी पृथ्वी और ये भारत देश और ये हमारे जरा जरा चीज़ें दिखेगी नहीं अपने को, है ना। उस परमात्मा के लिए कोई भी समस्या का समाधान करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी हम भक्ति करते हैं, उससे हम जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पे परमात्मा सृष्टि की बात कर रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मुझ में मन को लगाए हुए, मेरे आश्रय में रहते हुए, योग का अभ्यास करता हुआ तू संशय रहित मेरे संपूर्ण स्वरूप को जैसे जान जाएगा वह तू मुझसे सुन। अनुभव युक्त अथवा तत्व ज्ञान सहित एक वैज्ञानिक तरीके से ये संपूर्ण ज्ञान मैं तुझे कहूँगा। जिस ज्ञान को जानकर फिर इस लोक में अधिक कुछ जानने योग्य शेष नहीं रहता। फिर आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। हजारों मनुष्यों में से कोई विरला ही होगा जो इस ज्ञान की सिद्धि के लिए यत्न करेगा, इसको जानेगा। यत्न करने वाले सिद्धों में से कोई ही मुझको वास्तव में जाना करता है, कोई ही होता है। अब वो बता रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार। इस प्रकार ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, जगत रचने की सामग्री है। ये 8 चीज़ों से दुनिया बनी है, जिसमें पृथ्वी आती है, जिसमें सारी ठोस चीज़ें आ गई, ये सब जगह मिलेगी आपको। जल, जितनी लिक्विड चीज़ें हैं सब जगह मिलेगी। अग्नि, तेज सब जगह है। वायु, गैस हर जगह है। आकाश, ये खाली जगह, ये जो आकाश है ना, इसी वजह से आप वहाँ बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, बीच में जितनी खाली जगह है इसको आकाश बोलते हैं, स्पेस। फिर मन, बुद्धि, ऐसे ही अहंकार। अब ये हमारा सूक्ष्म जो शरीर होता है, मन, बुद्धि और अहंकार, इसी को आप कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सब बोल सकते हो। जितने भी नाम है इसी के हैं। मन होता है विचार। आत्मा की जो विचार करने की शक्ति होती है उसको मन कहते हैं। आत्मा की जो विचार करने की शक्ति है उसको मन कहते हैं। आत्मा जब डिसीजन लेता है, विचार करके कोई फैसला लेता है, उसको बुद्धि कहते हैं। और ऐसे ही अहंकार। इस सृष्टि में अहंकार को लोग गलत समझते हैं। अहंकार से लोगों को लगता है कि इसमें बहुत अहंकार आ गया है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये अहंकार नहीं है। खुद को तुच्छ मानना भी अहंकार है। जब भी आप कुछ सोच के खुद को कुछ मानते हो वो अहंकार होता है। ठीक है, उस अहंकार से हम कुछ बनते हैं इस सृष्टि में, इस स्थूल जगत में, है ना। वही हमारी मानी हुई बात होती है, जैसे हमारा नाम और जो भी चीज़ें हैं। तो मन, बुद्धि और ऐसे ही अहंकार, इस प्रकार ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, जगत रचने की सामग्री है, इससे दुनिया बनती है।
प्राकृत जगत की जड़ पदार्थों की सृष्टि का कारण तो ये पंच महाभूत है, मतलब ये 5 जो तत्व हैं, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे ये प्राकृत जगत बना है। उनके विकास से ही जगत फैला है। और ये जो प्राणमय सृष्टि है, ये मन बुद्धि अहंकार से यहाँ पे विकास हुआ है। ये क्या है? मन बुद्धि अहम भाव से तात्पर्य सुख दुख को मानना, अनुकूल अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान, जो भी सबके अलग अलग नेचर होते हैं ना, किसी को चाय अच्छी लगती है, किसी को कॉफ़ी अच्छी लगती है, तो जो भी बातें हैं ये सब प्राणमय सृष्टि में मन बुद्धि अहंकार से बनती है। अब ये आगे बता रहे हैं कि इस 8 प्रकार की सामग्री से ही जड़ और जंगम जगत की सृष्टि हुई है। ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति अपरा है, साधारण है, ये लौकिक प्रकृति। अब बोल रहे हैं इससे भी अन्य परम जीव रूप मेरी प्रकृति को हे वीर तू जान ले, जिससे यह जगत चलाया जाता है। वो कौन है? हम। इस जगत की सृष्टि की रचना हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं इसको। वो जीव रूप आत्मा, वो जो आत्मा की बात अब कर रहे हैं, जीव भी ईश्वर के आश्रित है, मतलब ये आत्मा भी परमात्मा के आश्रय में है। उन्हीं के कर्मों अनुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। जितने भी भाव बन रहे हैं ना, जितनी भी सृष्टि में चीज़ें हो रही है, ये हमारे ही कल्पनाओं से, हमारे ही कर्मों से बनते जा रहे हैं। जब जब हम जैसी जैसी चीज़ों में आगे बढ़ते हैं, वैसी वैसी सृष्टियाँ बनने लग जाती है ना। हम अपनी सृष्टि का निर्माण करते हैं, करने के बाद भी हम सृष्टि का निर्माण कर लेते हैं। इसमें यह बताया कि उन्हीं के कर्मानुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। अब वो बोल रहे हैं कि तू ऐसी धारणा कर, तू ऐसा मान ले कि सब भूतों की उत्पत्ति का ये दोनों प्रकृतियाँ कारण है, ये आत्मा और ये अपरा, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, दोनों जब मिलती है, जब आत्मा जो भी सोचती है, जो भी उसके भाव होते हैं, उस तरह से ये दुनिया बन जाती है ना। एक इसका उदाहरण एक कहानी से देता हूँ आपको मैं, अपने जीवन में भी ये चीज़ काम आती है। जैसे एक श्लोक आया था कि प्रजापतियों ने, सबके पालक ने कहा कि तुम इस यज्ञ से ही फूलो फलो, ये यज्ञ तुमको मनोवांछित फल देने वाले हों, जो तुम्हारे मन की इच्छा है वैसा फल ये यज्ञ तुमको दे, ये सृष्टि तुमको दे। तो एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है, वो एक गलती से स्वर्ग में पहुंच जाता है। अब उसको ये पता रहता है कि स्वर्ग में मैं जो भी सोचूंगा वैसा मुझे मिल जाएगा। तो सबसे पहले सोचता है कि यार मेरे को बहुत स्वादु भोजन खाने की इच्छा हो रही है, तो उसके सामने एकदम से स्वादु थाल प्रकट हो जाते हैं। सृष्टि में भी ऐसे ही होता है, हम जैसा सोचते हैं तो वो स्वादु सब आ जाता है उसके सामने, तो पेट भर के खाना खाता है और तृप्त हो जाता है। फिर बोलता है कि खाना तो हो गया यार, थोड़ी सी दारू मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो उसके दारू की कल्पना करिए, ऐसा कोई पदार्थ मिल जाए जिससे मुझे नशा हो। देखो खोजा तो सब दुनिया नहीं है, दारू वारू सब। तो वो ऐसा जब सोचता है तो उसके सामने दारू आ जाती है, ड्रिंक आ जाती है, मस्त पीता है और नशे में आ जाता है। जैसे ही उसकी बुद्धि खसकती है, जैसे हम लोग भी जब नशे में आते हैं किसी भी तरह के, चाहे वो पैसों का हो, मद हो, किसी भी तरह का हो, मान का हो, किसी भी तरह का नशा, तो वो नशे में आता है तो उसके मन में कल्पना आती है यहाँ पे कोई भूत तो नहीं आ जाएगा। तो भूत आ जाते हैं उसके सामने, क्योंकि उसने कल्पना करी। फिर वो कल्पना करता है कि ये भूत मेरे को खा जाएंगे, तो भूत उसको खा जाते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो ये सृष्टि की इसी तरह से हम रचना दिन भर करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अपने विचारों पे हमेशा ध्यान रखना कि आप क्या सोच रहे हो। बहुत सी बार क्यों यार मैं मर तो नहीं जाऊँगा। अभी क्या हुआ है, गुरु का एक उदाहरण है छोटा सा, हम सब करते रहते हैं प्रैक्टिकल। राणापुर में एक को अटैक आया था अभी बीच में, युवा को। तो उसको अटैक, जैसे ही कोई युवा को अटैक आता है तो बहुत सारे युवा डर जाते हैं कि यार मेरे को भी तो नहीं आ जाएगा। तो ये आया था पूर्णिमा पे जाप करने, तो धीरे से बोला कि यार अंकुर भैया मेरे सीने में चटक रहा है। तो मैंने बोला कि तेरे अब पैर में भी चटकेगा थोड़ी सी देर में। तो जैसे ही मैंने बोला उसके पैर में चटकने लग गया गुरु के। फिर मैंने बोला अब तेरा हाथ में चटकेगा, तो उसके हाथ में भी चटकने लग गया। अब मेरे को पता था कि राणापुर में एक को अटैक आया, इसने बताया नहीं था पर मेरे को पता चल गया था। तो मैंने उसको बोला कि देख अब तेरे सिर में भी चटकेगा, तो इसके सिर में भी चटकने लग गया। बोला देख ये चटकना आम बात है, ये चटकेगा, पर उस चटकने को तू अटैक मान लेगा तो फिर तेरे को अटैक आ सकता है। तो तू ये डर के विचार हटा दे कि मेरे को अटैक आ जाएगा, वो मरा तो मैं भी मर जाऊंगा। ये सब भीरूपन है। क्या हो जाएगा मरने से, इससे तो ऊपर उठ रहे हैं हम। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, जिसको मरना है उसको कोई बचा सकता है क्या? और जिसको बचना है उसको कौन मार सकता है? मालूम है हमको, माइकल जैक्सन का उदाहरण दिया था मैंने कि पूरी ताकत लगा ली थी उसने। तो इसलिए तरह तरह के जो विचार हम में आते हैं, कोई वहाँ पे कुछ हुआ, जैसे महाराज जी ने बोला जो भीरू रहते हैं वहाँ पे बम फूटा, जो वहाँ पे रहते हैं सेना, मतलब ये बॉर्डर के पास में, और वो दिल्ली में, बम्बई में बैठा बैठा घबरा रहा, बम फूट गया, बम फूट गया, बम फूट गया। तो ये घबराहट से तुम मरोगे, बम फूटे नहीं फूटे ऐसे ही मर जाओगे। तो इस तरह के जो बहुत सारे अननेसेसरी बिना काम के विचार, गीता आपको यही सिखा रही है कि बिना काम के काम छोड़ दे।
जो तेरे ना इस सृष्टि में काम के ना तेरे अलग सृष्टि में काम के, जबरदस्ती सोच सोच कर रहा है, जबरदस्ती। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है किसी भी केस में। आप कभी भी चले जाओ, देखना आज जो मुश्किल है वो नकारात्मक विचार की नहीं है। नकारात्मक विचार की इतनी मुश्किल नहीं है, ज़्यादा सोचने की मुश्किल है। बहुत सोचता है आदमी, बैठा बैठा फालतू के विचार। जो इसमें बोला है वो नहीं सोच रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं कभी भी नहीं मरता हूँ, ये नहीं सोचेगा। पर वो क्या सोचेगा बैठे बैठे, कहीं मेरे को यार उसको कैंसर हुआ था, दारू भी नहीं पीता था, सिगरेट भी नहीं पीता था, कुछ भी बुरा काम नहीं करता था, कि मेरे को भी तो कैंसर नहीं हो जाएगा। ये सब डर के मारे ऐसे विचार बनते हैं हमारे, और ये विचार फिर सत्य भी हो जाते हैं। अब इससे भी डर जाओगे, विचारों से डरना मत, इसका भी बता दूँ। अब देखो इसमें क्या होगा, मैंने बोल दिया कि विचार सत्य हो जाते हैं, तो आप लोग इससे भी डरोगे। अपन बात कर रहे हैं नकारात्मक विचार, तो आदमी इससे भी घबरा जाएगा। कैसे घबराएगा, और यार आज तो कैंसर के बारे में विचार आ गया यार, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब विचार कैसे हटाऊँ, विचार कैसे हटाऊँ, विचार कैसे हटाऊँ। तो वो बंदर है, वो तो फिर उछलेंगे और ज़्यादा आ जाएंगे वो विचार आपके। तो इसका मैं आपको साइंटिफिक प्रूफ बता दूँ कि एक सकारात्मक विचार किसी नकारात्मक विचार से हजारों गुना पावरफुल होता है। एक बार में कोई भी नकारात्मक विचार आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, वो आएंगे, ऐसा नहीं है कि आना बंद हो जाएंगे। उससे डरना नहीं है, उसको छोड़ना है, आ गया तो आ गया। अब मैं कोई ये भगवान ने बहुत अच्छा बनाया है कि विचार सत्य होते हैं, पर ऐसे नहीं होते कि मैं भी सोच लूँ यहाँ हाथी आ जाए तो हाथी प्रकट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है। नहीं तो दिन भर में कितने हमको डायनासोर के विचार आ जाए, डायनासोर आ जाए हमारे सामने, है ना। तो ये विचारों से घबराना नहीं है, बस सकारात्मक सोचना है ना, डरना नहीं है अपने को। तो यही कर्मानुसार सृष्टि के अनेक भाव रचे गए हैं। तो ऐसी धारणा कर कि सब भूतों की उत्पत्ति का ये दोनों प्रकृतियां कारण हैं, दोनों से चराचर की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही संपूर्ण विश्व के उत्पन्न होने का और प्रलय होने का कारण मैं हूँ। परमात्मा बोल रहे हैं इसको मैं ही बनाता हूँ, मैं ही बिगाड़ता हूँ। और ये साइंटिस्ट लोगों को भी इससे ही पता चला कि एक दिन बिगड़ेगी, एक दिन बनेगी। पहले उनको लगता था ये हमेशा सही थी और ऐसी चलती रहेगी, पर वो बनेगी, बिगड़ेगी, फिर बनेगी, बिगड़ेगी। मेरी इच्छा प्रकृति में प्रवेश करके नाना विकासों का कारण हो जाती है। हे धनों को जीतने वाले, मुझसे उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है। परमात्मा से उच्चतर कुछ भी नहीं है। अब ये हमारे लाइन कैसे काम में आ सकती है वो बता रहा हूँ कि ये पूरी सृष्टि का मालिक तो परमात्मा है, सारी चीज़ें बनी उसने ही है, उससे ऊपर कोई नियम काम नहीं करता है, वो सारे नियमों से ऊपर है, वो काल चक्र से पार है, अनंत ब्रह्मांडों का एकमेव स्वामी। पर स्वामी जी महाराज जी ने वो हमको दे दिया यहाँ पे। अमृतवाणी की एक लाइन है, वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार। ये तो निश्चय कर ले कि ये राम नाम और वो परमात्मा एक है। जब हम ये मानेंगे तो ये राम नाम फिर वैसे ही असर करेगा। अभी हम मानते ही नहीं है, अभी हमको पता ही नहीं, राम राम तो जप रहा हूँ पर फिर डरूंगा, सब करूंगा क्योंकि हमको लग रहा है परमात्मा। और वो राम नाम सब कुछ कर सकता है। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई काम नहीं है, वो एक संकल्प ले और सृष्टि की रचना कर दे। आपकी पलक झपकने की देर में सृष्टि को खत्म कर सकता है और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में वापस भी बना सकता है। वो हर नियम से ऊपर है। तो वो बता रहे हैं कि मुझसे उच्चतर अन्य कुछ भी नहीं है, मैं सबसे महान हूं। जब आप सबसे महान की शरण में हो तो आप क्या बनोगे, महान बनोगे ना। फिर बता रहे हैं कि जैसे सूत्र में माला के मन के पिरोए होते हैं, ऐसे ही ये संपूर्ण विश्व मुझ में पिरोया हुआ है। मेरा ही नियम विश्व में काम कर रहा है। फिर मेरा नियम विश्व में किस प्रकार ओतप्रोत है ये उन्होंने आगे बता दिया है कि मैं जलों में रस हूँ, मैं सूर्य में ज्योति हूँ, मैं वेदों में प्रणव प्रकृष्टि स्तुति हूँ, मैं पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। मतलब जहाँ पे भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही है वो मैं हूँ, है ना। अब आगे अपन चलते हैं 217 नंबर पेज पे। मतलब जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो परमात्मा से हो रही है। जो भी अच्छी बात आप सोच रहे हो उसकी प्रेरणा परमात्मा से आती है। अब आगे बता रहे कि इन 3 गुणमय भावों से मोहित ये सारा जगत इन तीनों गुणों से ऊपर अविनाशी मुझको नहीं जानता। मेरे को नहीं जान रहा है, वो इन 3 गुणों को ही जान रहा है। सत्व रज तम इनमें उलझा हुआ है, वो माया मोह में उलझा हुआ है, मेरे को नहीं जानते हैं। जो जन मुझको ही प्राप्त होते हैं मेरा, हाँ, ये 3 गुणमय मेरी देवी दिव्य माया सृष्टि निश्चय कठिनता से तरी जाती है। आप इस दिमाग लगाओगे तो गुचवा जाओगे, परमात्मा को नहीं खोज पाओगे। साइंटिस्ट भी खोज खोज के थक गए हैं, बाद में इनके डिवाइस फेल हो जाते, बोलते कुछ नहीं था, फिर वापस कुछ मिल जाएगा। अभी गोड पार्टिकल मिल गया, फिर और कुछ मिल जाएगा, फिर बोलेंगे इसके आगे कुछ नहीं है। तो उनका ऐसा चल रहा है। फिर पर वो बोल रहे हैं, अपने को परमात्मा बता रहे हैं कि जो जन मुझको ही प्राप्त होते हैं, मेरा आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, वे इस माया को तर जाते हैं।
भगवान की अनन्य भक्ति से ही मनुष्य संसार सागर से निस्तार प्राप्त कर सकता है। इस संसार में सारी कठिनाइयों से ऊपर उठने का और उस परमात्मा को पाने का है उनको तो प्रकट रहना ही नहीं है, वो सबके लिए प्रकट है ही नहीं। वो आगे बताएंगे कि सबके लिए पेट्रोल में आग है, पर सबके लिए प्रकट थोड़ी है, चिंगारी लगानी पड़ेगी। वो चिंगारी लग गई तो आग आ जाएगी उसके अंदर। तो आगे बता रहे, परंतु इच्छा तो पूरी हो जाएगी, जो जो उसको चाहिए सब दे दूंगा मैं, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों के कर्मों का फल नाशवान होता है। ये नाश हो जाएगा इन सब का। क्यों? सार यह है कि देवों को पूजन करने वाले देवों को पाते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त करते हैं। अब हमारे यहाँ हमेशा से शक्ति की पूजा होती है। हमारे हिंदू धर्म के सब भगवान का जो भी स्वरूप बनता है वो शक्तिशाली रहते हैं। देवों की पूजा करोगे वैसे ही जाओगे जिसकी पूजा कर रहे हो, भाई सीधा सा गणित है। तो अब जिसकी भक्ति करोगे वैसे बन जाओगे। अब दिमाग लगा लो कि उस भगवान की भक्ति करूँ कि इन छोटे मोटे लोगों की भक्ति करूँ। उस परमात्मा से जुड़ना है, उस भगवान से जुड़ना है, फिर आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा, फिर आप उससे जुड़ोगे। प्रॉब्लम तो तब भी सोल्व होएगी, भगवान ही कर रहे हैं ना, पर आपके में धैर्य है ही नहीं। चले जाऊँ यार, क्या फर्क पड़ रहा है, चलो इसने ये हवन बोला करवा लेता हूँ, इसने ये बोला ये भी करवा लेता हूँ। फिर भगवान क्या करते पता ही है आपको, वही होगा, समझ लेना। आपको मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ इसमें लिखी हुई है गीता में, और ये होता है, आप कहीं पे भी देख लेना। अब आगे बता रहे कि मेरे परम अविनाशी अनुपम स्वरूप को ना जानते हुए बुद्धिहीन जन, मेरे उस परम अविनाशी जो कभी विनाश नहीं होता है, जो अनंत ब्रह्मांड का एकमेव स्वामी है, उस स्वरूप को न जानते हुए बुद्धिहीन मूर्ख जन मुझ अव्यक्त को अप्रकट को प्रकट मानते हैं। उनको लगता है मैं इंद्रियों से दिख जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अपनी योग शक्ति से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूँ, मैं सबके लिए प्रकट नहीं रहता हूँ। क्यों प्रकट रहेंगे तो भगवान को भी पता नहीं क्या कर दे अपन, तो वो प्रकट नहीं रहते हैं सबके लिए। इस कारण ये न समझ का मतलब है कि ना समझ, ये जो ना समझ जन समुदाय है ये मुझ अजन्मा और अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता है। हे अर्जुन, जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान है और जो आगे को होंगे, उन सब भूतों को और भावों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। तो ये बात समझ में आ गई। अपन यही विराम देते हैं, और कुछ सवाल अगर आपको लेना है, मतलब कुछ आपको पूछना है, तो अभी 5 मिनट है अपने पास, तो आप पूछ सकते हो। कोई भी सवाल, आपका कोई भी मन में सवाल हो, संदेह हो, तो आप पूछ सकते हो, कोई भी। अभी गोपाल बहन ने बोला था कि 2 महीने सब भक्ति करते हैं, कोई गीता जी का पाठ करता है, जाप करता है, फिर मन नहीं लगता है। उसका एक कारण है कि हम क्या है कि कभी सत्संग में आते हैं, अभी क्या हम ऊर्जा मिल रही है हमको, तो अभी हम घर पे भी जाएंगे, 1 दिन गीता जी का पाठ करेंगे, 10 दिन करेंगे, 15 दिन करेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यू तो कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम वापस संसार में चले जाएंगे, अपने काम में उलझ जाएंगे। उसका एक कारण होता है कि फिर 1 महीना कर लिया, 2 महीना, फिर गोपाल बहन बताए तो हम भूल जाते हैं। उसका कारण है कि हम गीता जी का पाठ करें, लेकिन 1-2 महीने बाद भूल रहे, फिर वापस हम उलझ जाते हैं। इसके लिए स्वामी जी महाराज ने सबसे अच्छा करा कि हम प्रवचन पे उसका पाठ करें, क्योंकि डेली हम अगर स्वाध्याय करेंगे, अगर झाबुआ में है तो हम सत्संग आए, सत्संग और स्वाध्याय से क्या हुआ, हमारा विवेक और वैराग्य बना हुआ रहेगा, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है पता रहेगा। तो हमारे पास वो स्थिति आएगी ही नहीं क्या 2 महीने कर आप भूल गए। क्यों? क्योंकि 2 महीने इसलिए करा कि जब तक सत्संग और स्वाध्याय था, 2 महीने बाद हम इसलिए भूल गए, फिर संसार में उलझ गए। क्यों? क्योंकि हमने सत्संग और स्वाध्याय छोड़ दिया। तो इसका सबसे मेन पॉइंट है कि ध्यान में मन नहीं लगता, ये नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारे पास सत्संग और स्वाध्याय नहीं है। सत्संग और स्वाध्याय करेंगे तो ध्यान में भी मन लगेगा, सुमिरन भी करेंगे, जाप भी करेंगे, और वो स्थिति हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो स्वामी जी महाराज का भी आदेश है कि सत्संग और स्वाध्याय होना चाहिए, और स्वाध्याय अल्प हो, भले 10-15 मिनट हो। सही बात है। और कोई? हाँ, ये भैया। राम 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 भैया। भैया राम राम, हाँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी जिस पर चल रही है उसी का मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। भैया, पहले मैं शराब बहुत पीता था और मैं जैसा वैसा ही चलता था। फिर अचानक खुशनबी का द्वार खुला, रणछोड़ मंदिर में जाने लग गया। मैं बाग रहता हूँ, तो शाम शाम को जाने लगा। फिर मन में ख्याल आया कि क्यों न सुबह की देखूं, शाम को तो मैं रोज़ देखता हूँ। तो फिर मैं सुबह की आरती में जाने लगा। तो मैंने समय 5 बजे का चुना था,
तो वही समय पे मुझे जाना अनिवार्य हो जाता है। उठा भी देते हैं समय से 3 बजे 2 बजे, ऐसा मतलब कि ना जाने क्या भूत है क्या है। हाँ हाँ ऐसी उमंगे तरंगे डर भावना ऐसी जुड़ जाती है। वहाँ पे जाके मैं झाड़ू लगाता हूँ, फिर 2-3 भजन होते हैं, फिर उसके बाद में आरती होती है। ऐसी भावना रोज मेरी बनती जाती है। तो आप जाओ ना राम राम करते हुए। मीरा के राम भी राम। कृष्ण थे, हाँ। मीरा के भी तो कृष्ण ये थे। लगन लग गए हैं, तो ये मेरी भागवत से जुड़ रही बस है। ये है कि आप राम राम का निरंतर जाप करते हुए वहीं भक्ति करो जैसे आप कर रहे हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मैं उस परमात्मा से जुड़ा हुआ हूँ। परमात्मा से। हाँ बस मन में ये पता होना चाहिए। जा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पावागढ़ भी जा सकते हो, सब जगह जा सकते नहीं हो। नहीं नहीं, एक बात बता रहा हूँ खाली आपको, बस मन में परमात्मा से जुड़ना है, अंदर से अंतर्मुखी होके। वो आपको पता होना चाहिए कि मैं उस तो भगवान से राम नाम से जुड़ा मैं हूँ। जुड़ चुका हूँ। हाँ हाँ जुड़ ऐसा चुके हो मतलब? ना। राम नाम का जाप रोजाना, चलने दो। रोजाना, आप दीक्षा ले रखी है ना, दीक्षा तो ले बस रखी है, राम लेकिन नाम का सेवा जाप रणछोड़ मंदिर में। वहां करो, पर राम राम करते हुए करो। हाँ। हाँ बस सत्संग आते ही हो आप, बस सही है, आप बिल्कुल सही चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबको राम राम। राम राम।